कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ एक ही गाड़ी में अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही परिवार वालों ने गले लगाकर दोनों का स्वागत किया। इस दौरान सभी की आंखें खुशी से नम थी। अरविंद केजरीवाल ने पत्नी और बच्चों को गले लगाया। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भी गले लगाकर बरी होने पर बधाई दी। सुनीता ने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई को फटकार लगी है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट में कई खामियां गिनाई हैं। सबूतों के अभाव में केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने इस कथित घोटाले की सीबीआई जांच कर रहे अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की है। हालांकि सीबीआई अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। जल्द ही वो इसके खिलाफ भी याचिका दायर करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर बरी होने तक की पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये पूरा मामला अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, जब पहली बार ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा। मार्च 2024 तक ईडी ने कुल 9 समन भेजे और आखिरी समन 21 मार्च 2024 को था, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। 10 मई 2024 को कोर्ट ने उन्हें प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत दी, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। फिर 26 जून को सीबीआई ने अरेस्ट किया। जुलाई 2024 में ईडी और सितंबर 2024 में सीबीआई मामले में उन्हें जमानत मिली और आखिरकार 27 फरवरी 2026 यानी कि आज कोर्ट ने उन्हें इस केस से बरी कर दिया। एनसीईआरटी किताब विवाद मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हैं। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने मीटिंग में तल्ख तेवर में पूछा कि किसने ये काम किया। साथ ही किताब को तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि एनसीईआरटी की इस करतूत से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने किताब पर रोक लगा दी है। दिल्ली में बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट भगवान अयप्पा के मंदिर में सोना चोरी होने पर किया गया। आरोप है कि चोरी के मुख्य आरोपी की तस्वीरें सोनिया गांधी के साथ दिखी, जिसके बाद बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सोनिया गांधी के आवास के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बड़ा बवाल हुआ। छात्रों ने गुरुवार को जेएनयू वाइस चांसलर शांति श्री पंडित पर दलितों के अपमान और यूजीसी नियमों की आलोचना का आरोप लगाते हुए कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस छात्रों की झड़प हो गई। इतना ही नहीं, हालात बिगड़े तो 25 पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हो गए। जेएनयू प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार सभी 14 छात्रों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस ने देर रात सभी 14 छात्रों को गिरफ्तार कर आज सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने का हवाला देते हुए कोर्ट से न्यायिक हिरासत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की इस मांग को ठुकरा दिया और सभी छात्रों को 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी। बीती रात यूनिवर्सिटी में छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट राष्ट्रपति ने उड़ान भरी और ऐसा करने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति बनी। इससे पहले वे लड़ाकू विमान सुखोई, राफेल में उड़ान भर चुकी हैं। देश की ऐसा करने वाली भी वो पहली राष्ट्रपति बनी है। हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा भी लिया। पाकिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जारी है। थार के रेगिस्तान में भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। पोखरण में भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 जारी है। इस अभ्यास में 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं। युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई 30, तेजस, MiG-29 और मिराज 2000 ने आसमान में अपनी ताकत दर्शाई, तो वहीं लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे चिनूक ने भी अपना दमखम दिखाया। पीएम मोदी देर रात इजराइल के 2 दिवसीय दौरे से दिल्ली वापस लौट आए। प्रधानमंत्री की इजरायली यात्रा काफी सफल रही। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई डेलीगेशन लेवल की मीटिंग में दोनों देशों ने 27 समझौतों पर एमओयू की साइन किए। डिफेंस, शिक्षा के अलावा एआई के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर भारत में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर मुहर लगी। मैन्युफैक्चरिंग, यूपीआई इस्तेमाल और मत्स्य पालन को लेकर भी दोनों देशों में अहम करार हुए। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने तीखा हमला बोला। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपराधी बताते हुए कहा कि एक अपराधी को गले लगाना अच्छे संकेत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे को देश की पॉलिसी के खिलाफ बताया और कहा कि पूरा देश इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है।
एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ तकरीरें दी और एक सभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। यूपी में योगी बुलडोजर चलवाते हैं, वैसे ही तेलंगाना में रेवंत रेड्डी करते हैं। जब हमारा मामला आता है तो सब एक हो जाते हैं। हर किसी ने हमको जख्म दिए हैं। इन्हें मुसलमानों और हमारी शरीयत से दुश्मनी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। एआईएडीएमके से निकाले गए और राज्य के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम डीएमके में शामिल हो गए। सीएम एमके स्टालिन की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। डीएमके में शामिल होने के बाद पनीरसेल्वम ने कहा कि ईपीएस के अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि एआईएडीएमके कभी चुनाव नहीं जीत सकती। 2022 में एआईएडीएमके ने पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाला था। बिजनौर की रहने वाली मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। सावित्री देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रजनीश तोमर ने सांसद पर हथियारों के दम पर जमीन को कब्जा करके चार दीवारी कर अपने अधिग्रहण में लेने का आरोप लगाया, जबकि सांसद रुचि वीरा ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सावित्री देवी ट्रस्ट पर अपनी जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर मुरादाबाद के डीएम ने जमीन की पैमाइश कराने के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक लकड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देर रात लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी। भीषण आग से भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि वक्त रहते फैक्ट्री से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, तो इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। हरदोई में एक घर में अचानक तेज विस्फोट हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि 2 मंजिला मकान को काफी नुकसान हुआ। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। शुरुआती जांच के मुताबिक पटाखे के बनाने के दौरान ये धमाका हुआ। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। मेरठ के लोहिया नगर इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक स्कूल बस के अंदर छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप है कि बस के आगे मोटरसाइकिल लगाकर रोका गया। उसके बाद 10वीं के छात्र की जमकर पिटाई की गई। पीड़ित छात्र के पिता ने इस मामले में केस दर्ज कराया है। पीड़ित छात्र स्कूल से पेपर देकर वापस लौट रहा था, तभी यह घटना घटी। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया में खूब वायरल है। गाजियाबाद में मुस्लिम दुकानदारों को धमकी देने वाले सत्यम पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मंगलवार को मीट दुकान खोलने पर सत्यम पंडित ने होटल बंद करने को लेकर धमकी दी। साथ ही मंगलवार को दुकान खोलने पर आग लगाने तक की बात कह दी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर चुकी है। वीडियो को सत्यम पंडित ने खुद अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। यूपी में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग लगातार एक्शन में जुटा हुआ है। लखनऊ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में एक्सपायर्ड और मिलावटी मिठाइयां जब्त की। फैजुल्लागंज इलाके से 1 क्विंटल से ज्यादा सोन पापड़ी राजभोग मौके पर ही नष्ट किया गया। इसके अलावा अलग अलग इलाकों से छापेमार कार्रवाई के दौरान 10,415 किलो मसाले खोया इसको सीज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत मार्केट में 55,91,000 है। साथ ही खाद्य विभाग ने 15 सैंपल्स को जांच के लिए भेजा है। कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन में होली का उत्सव शुरू हो चुका है। वृंदावन से लेकर बरसाना नंदगांव में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में पुजारियों ने भक्तों पर प्रसादी गुलाल डालकर ब्रज की होली की शुरुआत की। थोड़ी ही देर में परिसर रंग और गुलाल से सराबोर हो गया। आज ब्रज में होली रे रसिया गाने पर भक्त खुशी से झूमते गाते दिखे। वहीं अयोध्या में भी नागा साधु और दूसरे संतों ने रंग भरी एकादशी के मौके पर होली खेली। यूपी के संभल में रंग एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रमजान महीने का दूसरा जुमा भी है, जिसको लेकर पूरा शहर छावनी में बदल चुका है। जामा मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, आरआरएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती है। इसके अलावा कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए भी पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह के माहौल को बिगड़ने से रोका जा सके। मस्जिदों की दीवारों को त्रिपाल से ढक दिया गया है।